दोस्तों, स्क्रीन पर जिन लोगों को आप प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं, इसका मुख्य कारण है दिल्ली के मुखर्जी नगर से कोचिंग शिफ्ट होकर के नोएडा जा रही है। और ये प्रदर्शन करने वाले कोई स्टूडेंट नहीं हैं। प्रदर्शन करने वाले ये वो लोग हैं जो एक समय बच्चों के हितों की अनदेखी करते थे, मतलब बच्चों का जम करके शोषण करते थे, स्टूडेंट्स का जम करके शोषण करते थे। ये वो लोग हैं जो एक समय बच्चों का सिक्योरिटी मार लेते थे। ये वो लोग हैं जो एक समय बच्चों के जो मूलभूत सुविधाएं होती थी वो नहीं प्रदान करते थे। उन लोगों में से ये कुछ लोग मकान मालिक हैं और कुछ लोग ब्रोकर हैं, जिनको हिंदी में दलाल कहा जाता है। दोस्तों, ठीक है, ये आज सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और बोर्ड पे लिखा है सेव मुखर्जी नगर। सेव मुखर्जी नगर के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सेव अपनी रोजी रोटी के लिए कह रहे हैं। जब इनके पेट पर लात पड़ने की बात आई तब इन लोगों को अपने अधिकार और स्टूडेंट्स के अधिकार समझ में आ रहे हैं। अभी हम लोग देखे कुछ समय में दीपक मीना की मृत्यु हुई, कुछ समय देख रहे हैं संस्कृति IAS में आग लगी, और उसके पहले देखे बहुत सारी घटनाएं हुई यहाँ पर। उस संदर्भ में इन लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया, स्टूडेंट्स के लिए इन लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया। ये लोग आज जब कोचिंग दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हो रही है तो ये लोग प्रदर्शन करने के लिए रोड पर आए हैं। और ये देखिए स्टूडेंट्स लोग कितने खुश हैं यहाँ पर। ये सब स्टूडेंट्स देखिए कितने खुश हैं। आज इनकी ये जो खुशी है ना, ये अंदर से झलक रही है, चेहरे के अंदर, मतलब दिल से खुश हैं, दिल से हंस रहे हैं, इसलिए वो खुशी झलक रही है। ठीक है, ये लोग जो है ब्रोकरेज मार लेते थे, ये लोग सिक्योरिटी मार लेते थे हम लोगों का। दोस्तों, हमारी खुद की सिक्योरिटी 2000 रुपये, एक मुकेश हैं, मुकेश जो PG ओनर है, उन्होंने 2000 रुपये की सिक्योरिटी मार ली। कभी कभी ये ब्रोकर का भी काम करते थे, जिसको हिंदी में दलाल कहा जाता है। और उसके बाद एक जगह रूम लिए, 500 सिक्योरिटी वहाँ मारी गई। दिल्ली का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी सिक्योरिटी ना मारी जाती हो। 98% लोग ऐसे होते हैं जिनकी सिक्योरिटी निश्चित रूप से मारी जाती है। ठीक है, और हमारे एक दोस्त का PG था। उस PG के मकान मालिक ने बोला तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जाके चाहे पुलिस थाना कुछ भी कर लो। और वो गया पुलिस थाने से, लेकिन उसको अंततः निराशा हाथ लगी। दोस्तों, अब ये लोग मुखर्जी नगर में कह रहे हैं सेव मुखर्जी नगर, सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, ढोंग है। ये बच्चे फिर आएंगे, फिर ये लोग शोषण करेंगे। ठीक है, और सभी बच्चे बहुत खुश हैं, सभी बच्चे इन लोगों की स्थिति देखकर ही बहुत आनंद में महसूस कर रहे हैं। और ये लोग नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अरे जब अपने पर आई जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। मतलब जब अपने पर आई तब इनको दीन दुनिया समझ में आई, जब अपने पर आई तब इनको दीन दुनिया समझ में आई। दोस्तों, ठीक है, अभी तक इन लोगों के मुंह से चूं तक नहीं निकलता था, इतना शोषण होता था। इस वीडियो पे जाकर के आप अगर कमेंट पढ़ेंगे तो कमेंट आपको बहुत लाजवाब कमेंट मिलेंगे। एक लोग कमेंट में लिखे हैं कि सहगल चोर सामने खड़ा हुआ है, उसने 5000 सिक्योरिटी मार ली। बताइए, लोग यहाँ पर जो है घर बेच करके, घर गिरवी रख करके पढ़ने आते हैं, खेत अनाज बेच करके पढ़ने आते हैं, ATM में नौकरी करके पढ़ते हैं, मजदूरी करके पढ़ते हैं। कौन किस कंडीशन में पढ़ रहा है, ये लोग उसका 1 रुपया तक नहीं छोड़ते हैं। और आज ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है दोस्तों, और कुछ नहीं। और दोस्तों, यही लोग पैसा दे करके जो छोटे जो यूट्यूबर्स हैं, उन्हीं लोगों को ये लोग पैसा दे करके नोएडा में बता रहे हैं कि इतनी बड़ी कोच, इतना महंगा फीस है, इतना ये है, इतना वो है, इतना ये सब चीज़ें, वहाँ अच्छी चीज़ें नहीं है, यहाँ पर आ जाओ। और यहाँ पर कुछ नहीं है दोस्तों, 4-4 मंजिलों के मकान बने हैं। अगर आप सीढ़ी से घुसें तो सीढ़ी पर ही पूरी वायरिंग लगी हुई है, पूरे चारों बिल्डिंग की वायरिंग वहीं लगी। अगर आग लग गई, किसी तरीके से दुर्घटना हो गई, न कोई 4 मंजिल से नीचे कूदेगा, न कोई सीढ़ी से निकल पाएगा। दोस्तों, मतलब ऊपर ही जल मूल के काम खत्म। ठीक है, ये है इन लोगों की व्यवस्था। और कहते हैं यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है, पीने तक का पानी नहीं ये लोग ढंग से प्रोवाइड कराते हैं। और ये सब चीज़ें होनी अवश्यंभावी थी। ठीक है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। प्रकृति, भगवान, ईश्वर, अल्लाह सब न्याय करते हैं। सबको एक न एक दिन उनके कर्मों का फल मिलता है दोस्तों। और यहीं से हम लोगों को भी सीख लेनी चाहिए कि हम लोगों को भी किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक बनी सी बात है, हम लोग पढ़ते भी हैं और फैक्ट भी है कि हर शोषित आदमी किसी न किसी का शोषण जरूर कर रहा है। मतलब हर व्यक्ति अपने से कमज़ोर व्यक्ति का शोषण कर रहा है। तो इसलिए हम लोगों को भी अपने से कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर दीन दया दिखानी चाहिए। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर हमारे घर के बगल में कोई गरीब व्यक्ति भूखा सो रहा है, उसके भुखमरी का, उसकी गरीबी का दोष हम पर भी आता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है।
और इसमें से कई लोगों का चेहरा तो हमें भी याद आ रहा है दोस्तों, कि कुछ लोग ऐसे ही हैं, मिलते थे तो 2 दिन निकली है काफ़ी, तो ये लोग दिखाई दे रहे हैं, किसी का बाल ऐसे बाल वैसे, तो ये लोग हमको समझ में आ रहा है ब्रोकर हैं ये लोग। कुछ लोग ब्रोकर हैं जिनको हिंदी में दलाल कहा जाता है। ये लोग ब्रोकरेज कम करने के लिए, रूम रेंट कम करने के लिए, इन सब के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये लोग फिर से उसी चीज़ को लाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन लोगों के साथ जो हो रहा है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, या दिल्ली मुखर्जी नगर से नोएडा शिफ्ट होनी चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हमारा पॉलिटी का सेशन चलता है यूट्यूब पर, जीएस वाले भैया का चैनल है हमारा, वहाँ पर पॉलिटी फुल पढ़ाई जाती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो वो बहुत ही लाभप्रद होगी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पहले थ्योरीज बहुत अच्छे से कराई जाती है, फिर एमसीक्यूज़ कराया जाता है और फिर वन लाइनर कराया जाता है। अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो एमसीक्यूज़ नहीं सॉल्व करते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते हैं, इसीलिए वो सिलेक्शन से काफ़ी समय तक दूर रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें कराई जाती हैं, आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या ये निर्णय सही है, मुखर्जी नगर से कोचिंग नोएडा शिफ्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।